तो मैं ना खेलो हम छोटे में कहूँ खेतों का हमें तो ध्यान देना है सब भूल जाता है बताओ छुपा छुपी को खेल खेल रही है रुक्मिणी मैया। तो माता बहनों रुक्मिणी इतनी सुंदर है कि बाकी सुंदरता से चारों तरफ प्रकाश हो जाता है। बोली बहन ये तो हमने माना दीदी क्या हो वो भी सुंदरता भरपूर है, पर ये तो महिमा राम की जब मेरा क्या कसूर है। रुक्मिणी बोली दीदी क्या बोली महाराज ये तो हमने माना दीदी वो भी सुंदरता भरपूर है, पर ये तो महिमा राम की जब हमरा क्या कसूर है। पहले तो खिलाई वे लाई फिर वो बड़े दुधलाई, पहले तो खिलाई वे पहले प्राण हमारे अब रुक्मिणी भी मजबूर है, और ये तो महिमा राम की जब हमरा क्या कसूर है। आज रुक्मिणी मैया अपनी साथ की सहेलियों को लेकर के माताओं बहनों घर पे लौट के आती है। एक दिन की बात है रुक्मिणी अपने अड्डा पर खड़ी है माताओं बहनों, और देवर्षि नारद बीड़ा को बजाते हुए जा रहे हैं और एक गीत गुनगुना रहे हैं। कैसे गुनगुना रहे हैं महाराज ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रजभूमि में हुआ है। ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रजभूमि में हुआ है। अवतार कन्हैया का सौभाग्य तिन पाया, सौभाग्य तिन पाया, दीदार कन्हैया का ब्रजभूमि में हुआ है। ए दुनिया वालों मेरी मानो या ना मानो, ए दुनिया मानो या ना मानो, तन मन से हो गया है, तन मन से हो गया है, कैलाश कन्हैया का तन मन से हो गया है। इधर तो बाबा की है और इधर नितिन अर्जुन सभा में आके सोनी ने करी है बलिहार। सोनी रोटी
ध्यान के बिसर नहीं जा। और ये 100 रुपए गुप्तदान महाकल्याण। जो देवर्षि नारद को गीत सुनो रुक्मिणी ने, एकदम रुक्मिणी ने बाबा नारद को अपने घर पे बुला लो और आंगन में बैठा लो बाबा को बड़े आदर से, और एक कटोरी में दही ला के दे दो। ले बाबा ने का चम्मच दे दे ने का दही खा ले, बूरो डाल दो बाबा खा रहा लिया बाबा। हाँ एक बात पूछूं मैं? हाँ कहो बेटा कहो, क्या कह रहे हो? अभी आप कौन सा गीत गा रहे थे? हम गा रहे जब भम्म में हुआ है अवतार कन्हैया को। कन्हैया को अवतार हुए। हाँ बाबा कन्हैया की शादी हो गई कि अभी कुआरे हैं? अब भैया बड़े भैया बलराम की है गई शादी। और जो रुक्मिणी ने सुनी के कन्हैया की शादी ना है भाई, उसी दिन से रुक्मिणी भगवान की दीवानी बनी और एक संकल्प किया है रुक्मिणी ने। कौन सो महाराज? श्याम न मिले तो मैं जोगिन बन जाऊंगी, कन्हैया न मिले राजा न मिले। जोगिन बन जाऊंगी, जोगिन बन जाऊंगी, सारी उमरिया की जोगिन बन जाऊंगी, कन्हैया न मिले प्रीतम न मिले तो मैं जोगिन बन जाऊंगी, राजा न मिले सैया न मिले प्रीतम न मिले। रुक्मिणी भगवान की दीवानी बनी है और संकल्प किया है कि अगर मेरे गले में बहियां पड़ेगी तो याद भगवान की, और किसी की दुल्हन बन के मैं नहीं जाऊंगा। और धीरे धीरे मैया रुक्मिणी शादी की योग्य जब भैया माता बहनों, तो एक दिन रुक्मिणी मैया अपनी साथ की सहेलियों के साथ में वो गुड़िया गुड्डा को खेल रही है। अरे हम सही कह रहे हैं, वो तो बताई नहीं। और जो रुक्मिणी की मैया ने देखो रुक्मिणी को, सोचने लगी कि अब मेरी बिटिया को गुड्डा की जरूरत है। हाँ एक बात और बताऊं मैं? हाँ पूछो। जो चतुर माताएं होती है ना, जो चतुर माताएं होती है, उनको अपनी बिटिया की हर हरकत पर नजर होती है। जो चतुर माताएं होती हैं, भुवरिया ना मालूम बिटिया क्या कर रही, कहाँ जा रही, क्या कह रही। अच्छा आज रुक्मिणी ने गुड़िया गुड्डा को खेत पे छोड़ दो और मैया ने कहा करो दासी को पास में बुलाया है और कहा कि जाओ मेरे बिटिया को अभी बुला के महलों में लाओ। आज राजा भीष्मक को जाकर जब खबर दी है दासी ने कि तुम्हें महारानी ने घर पे बुलाया है, राजा भीष्मक जब घर पर आए माताओं बहनों,
आज रानी ने बड़ा स्वागत किया है महाराज का। कहने लगी पिया राजकाज के काम में इतने अंधे हो गए कि बिटिया को तो तुम्हें कोई ध्यान ही ना रहो। अरे महाराज बिटिया शादी के योग्य हो गई है, बाकी पीले हाथ गद्दे को अच्छे से लड़का देख के, क्योंकि अगर घर में बिटिया जवान है तो माँ बाप को देखकर भी पाप लगता है। सही कह रहे हो। आज राजा भीष्म कहने लगे गोरी चिंता मत करो, मैं आज ही दरबार में जाऊंगा और अपनी बिटिया की शादी के बारे में बात करूंगा। आज मेरे प्यारे भक्तों रानी समझा रही है पिया त्यारी बिटिया सियानी हुई गई रे जगी शादी करा ओ सजना जगी शादी कराए दे ओ सजना। चिंता मत कर, मैं आज ही दरबार में जाऊंगा और अपनी बिटिया के विवाह के बारे में चर्चा करूंगा। आज मेरे प्यारे भक्तों राजा भीष्म अपने दरबार में आए और मंत्री से कहा है मंत्री जी सरकार बताइए क्या समाचार लाए हो। कहिए महाराज, महाराज के चरणों में मंत्री का नमस्कार स्वीकार हो। प्रसन्न रहिए मंत्री। कहिए महाराज कैसे याद किया मंत्री। हाँ आज राजकाज का काम है वो बंद रहेगा। क्यों? क्योंकि आज मैं अपने बिटिया के विवाह के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये तो महाराज बात अच्छी सोची आपने। तुम ये सभा में घोषणा कर दो कि आज हमारे महाराज किसी विशेष विषय पर चर्चा करेंगे, सभी अपने अपने विचार दें। अच्छा ऐसे कह दूं महाराज? हाँ। सभी दूर दूर से आए हुए हमारे महान बाप एवं माताएं बहनाएं सभी से हमारी एक प्रार्थना है, उसे ध्यान देकर सुने। आज हमारे महाराज किसी विशेष विषय पर खर्चा करेंगे, सभी अपने अपने विचार दें। जो महाराज कुछ गड़बड़ी है
हम कह रहे हैं चर्चा करेंगे और तू कह रहे हो चर्चा करेंगे। महाराज कुछ सुनवाई में ऐसी आई है कि बताओ। मेरी बात ध्यान से सुन। हाँ सुनाओ। आज हमारे महाराज किसी विशेष विषय पर चर्चा करेंगे, सभी अपने अपने विचार दें। अच्छा ऐसे कहते हैं। हाँ, आज हमारे महाराज किसी विशेष विषय पर अचार बांट देंगे जो बर्तन ना है सभी। तो महाराज कुछ गड़बड़ी है ते कानन में ठीक है रही है। ठीक ना है। आज कुछ चक्कर से आ रहे हैं जो समझ में कम आ रही है। अब के आंख तुम्हारे माओ रंगे कांड जानो गुरंगे। ठीक है मेरी बात ध्यान से सुन। हाँ ठीक है। आज हमारे महाराज किसी विशेष विषय पर चर्चा करेंगे, सभी अपने अपने विचार दें। ऐसे कह दूं। हाँ अच्छा अब आइए समझ में। आज हमारे महाराज किसी विशेष विषय पर पर्चा भरेंगे सभी वोट जो महाराज कुछ गड़बड़ी है। हम कह रहे हैं चर्चा करेंगे, तू कह रहे हो पर्चा भरेंगे। हमका कोई इलेक्शन लड़ रहे हैं, पर्चा भरेंगे। बाद ना आए ना मेरे था जो अपने के साथ तुम लड़ रहे हो। कोई बात नहीं, मैं अपनी बात स्वयं ही कह देता हूँ। आज राजकाज का काम है भाइयों, वो थोड़ी देर के लिए बंद रहेगा। आज मैं अपनी बिटिया के विवाह के बारे में बात करना चाहता हूँ। मंत्री कहिए महाराज। तुम्हारी नजर में अगर मेरी बिटिया रुक्मिणी के लायक कोई वर हो तो मुझे बताओ। अच्छा बिटिया की उम्र कितनी है? मेरी बिटिया की उम्र है 21 वर्ष की और लड़का कम से कम 25 वर्ष का तो होना चाहिए। अच्छा 25 वर्ष को। हाँ 5 1 9 5 5 2 10 5 3 15 5 24 25 बनगो महाराज। 5 साल के 5 बालक ढूंढ लो। अगर गलत हो तो बता दो। 25 5 साल के बच्चों के मेरी बिटिया रुक्मिणी गोदी में खिलाएगी। एक लड़का बता। अच्छा तो जो कहो कि एक लड़का हो महाराज। एक लड़का है। कौन है? हस्तिनापुर में युधिष्ठिर पांडवों का पुत्र। मंत्री हाजी लड़का तो तूने बहुत बढ़िया बताया है, मगर लड़का में अगर थोड़ी कमी होती तो मैं अपनी बिटिया का विवाह कर देता। क्या कमी है जानते हो? लड़के की रोजी रोटी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि दुर्योधन उससे राज्य में से कुछ दे नहीं रहा है। लड़के की रोजी रोटी का ठिकाना नहीं है। और ध्यान रखना भाइयों, बताओ बहनों, ऐसे के साथ कभी अपनी बिटिया की शादी मत करना जिसकी रोजी रोटी का ठिकाना ना हो। बिटिया कभी खुश नहीं रह सकती है। और कोई लड़का हो तुम्हारी नजर में तो बताओ हमें। उन्हीं के घर में एक लड़का है दुर्योधन, जो कौरवों में है। दुर्योधन? जी हाँ। जो सगे भाइयों का सगा नहीं हुआ वो मेरी बिटिया का क्या हो जाएगा? तुम्हारी अकल खराब हो गई। और कोई लड़का हो तो बताओ हमें। और महाराज एक लड़का और है मेरी नजर में। कौन? बाणासुर। कोई नशा फंसा करता हो तो मुझे बताओ पहले। नशा फंसा कचूरा है, पता ना सवेरे चाय पीने से बाद में काट आते हो सो तभी धंधे चक्कर। जब नशा नहीं करते तो नशे जैसी बातें क्यों कर रहे हो? बाणासुर? हाँ महाराज। जो सुबह अपने मुंह से दारू की बोतल लगाता है और शाम को हटाता है, ऐसे के साथ मेरी बिटिया खुश रह लेगी? ध्यान रखिए भाइयों, ऐसे के साथ कभी अपनी बिटिया की शादी मत करना, जीवन नरक हो जाएगा बिटिया का।
बड़े बड़े राजाओं के घर में और भैया पर गए ताले और धन के अभिमानी शराब ने भिखमंगा कर डाले। याद रखिए भाइयों, भागवत सुनने आए हो, अच्छी बात सीख करके जाओ, ऐसी बात नहीं। कैलाश ने अलीगढ़ में देखे और बड़े बीच के नाले और चौराहे पे पिटते देखे हमने दारू वाले। याद रखना, तुम नहीं जानते हो शराब पीने वाला कोई विद्वान नहीं होता है और नशेबाज का दुनिया में सम्मान नहीं होता है। और सुनिए, शायद तुम्हें मालूम भी नहीं होगा, ये शराब शरीर में क्या करती है। अगर तुम्हें मालूम हो जाएगा कि हाथ भी नहीं लगाओगे। बढ़ जाती और जिसके कारण हृदय पर भी बीमारी छाई जाती। जिसके कारण हृदय पर भी बीमारी छाई जाती। पी करके अपने शरीर को खोखला बना रहे हो। अगर सूख करके गालियां बैगन जैसे हो गए ना, धीरे धीरे मौत के मुंह में चले जाओगे। अगर जरा भी धमनियों में एक मर्द का खून बह रहा है, भागवत सुनने आए हो, शराब को भी हाथ पर लगा। मिथिलापुरी के दारू छोड़ो, कैलाश तुम्हें समझावे और चरखी और धन धन कर भी दारू को बुरा बनावे। मेरी बात मानो तो इस दारू को हाथ लगाना मत। और कोई लड़का अगर तुम्हारी नजर में हो तो हमें बताओ। एक लड़का और है महाराज। कौन? मगध का राजा जरासंध। अब तो वो पक्का भरोसा है, कोई न कोई नशा तो जरूर करता है। और नशा बसा का जो ही रह लो, दिमाग काम ना करो महाराज।
क्योंकि मेरी बिटिया की उम्र है 21 वर्ष की और जरासंध की उम्र है 158 साल की। आज कल तो ऐसा ही चल रहा महाराज। ऐसो कैसी चल रहा है? हाँ नहीं चल रहा वो तो पैसा के चक्कर में आदमी नहीं करते तो वो तो त्यो चुनाव हो को मैंने कोरोना में तो महात्मा हूँ और जाऊ ना के में तो फिर के में होगा। बेटा रुकवेश, हाँ मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि तू मेरी मुंह की तरफ टकटकी लगा के देख रहा है। हाँ तुम्हारे मुंह की तरफ देख रहा हूँ। रुकवेड़ी तेरी भी बहन है। हाँ अगर तेरी नजर में कोई लड़का हो तो तू बता। है कौन? द्वारकाधीश कन्हैया। लोगों मेरे बेटे का ताली बजा के स्वागत करो। रुकमणी हमारे बुआ लगते हैं। बेटा तूने तो मेरे दिल की बात छीन ली। मेरा दिल कर रहा है कि तुझे अपनी छाती से लगा लूं, मगर तू मुझसे बहुत दूर बैठा है। ठीक है रात में लगा लिया छाती से। इधर तो सभा में तालियों की गड़गड़ाहट हो रही है और तब तक भीष्म का बड़ा बेटा रुकम आ गया सभा में। ये सभा में यार तालियों की गड़गड़ाहट कैसे पिताश्री? बेटा जिन जिन ने ताली उनके मोहन में तो दूध रसगुल्ला रख के दो और जिन जिन ने ताली ना बजाई उनके मोहन में ईंट फोड़ दो। ऐसी क्या बात है? आज तेरी बहन का दूल्हा चुन गया है। तेरी बहन इतनी सौभाग्यशाली है कि उसके लिए लड़का कहीं ढूंढने भी नहीं जाना पड़ा, घर बैठे ही लड़का मिल गया। हमारी बहन का दूल्हा? हाँ रुक्मिणी का? हाँ। कौन है? द्वारकाधीश भगवान कन्हैया मेरे दामाद और तेरे बहनों ही बनेंगे बेटा। पिताश्री क्या हुआ? ये बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उस ग्वाल कुमार के लिए मैं अपनी बहन को शादी नहीं कर सकता। अब तुम पिटे धरे हो। बिल्कुल नहीं करूंगा। मेरे कन्हैया के बारे में ऐसी बातें कर रहा है, तेरी जीवनी कटी है। वो ग्वाला कुमार, उसके साथ में तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। इतना भड़क क्यों रहा है तू? अभी शादी कर नहीं दी है मैंने, बात ही तो की है। और तेरी नजर में कोई लड़का हो तो तू बता दे। हाँ है मेरी नजर में एक लड़का। कौन? मेरा साला ससुराल। क्यों रे तू अपने साले के साथ में अपनी बहन की शादी करेगा? चुना करेंगे बांधना मैं संग करेंगे तो मना कर सकते बहन के संग। मतलब वो तुझसे जीजा जी कहता है, तू उससे क्या कहेगा फिर? बाकी जा हम जा करेंगे तो वो हम तो क्या करेगा और हमारे यहाँ बाजा करें तो हम कह दे करेंगे जीजा जी। यहाँ में क्या बात है? हाँ? मैं अपनी बिटिया की शादी सिर्फ कन्हैया के साथ में करूंगा। मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। तेरी एक भी नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? मेरे सलमुखी और रुकम और ये चाली नहीं चल पाएगी। यदि ये शादी पक्की होगी तो तलवार चल जाएगी। समझ गया? अभी मैं इतना बूढ़ा नहीं हुआ जितना तू मुझे समझ रहा है। इन हाथों वाले हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। अगर इस चौखट पर बारात आई तो डोली की जगह उनकी अर्थियां उठेगी और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पर शहरा होगा। लाशें बिछा दूंगा मैं। तलवार चले, खून की नदियां बहे, पर ये शादी हिरनी नहीं होगी। मेरी बात सुन ले, ज्यादा मत बोल। और कम हो समय तू आएगा तो पे ज्यादा पानी चढ़ा नहीं।
सुधर जाओ भाई खींच लूंगो बोलो तब हो समय तू आ जा तो पे नया रंग जब आया है ओ नए शेर हो जा सावधान अब बूढ़ा शेर बढ़िया है की शादी होगी तो सिर्फ कन्हैया की शादी एक के बारे गर्दन अलग डरी रहेगी अगर आगे गुजारा वो करी तो फिर हाँ बहुत देर है हमें देखे तो आज बूढ़े बाप की नहीं चली राजू भैया रुकम पैर पटकता हुआ चला गया ओम चंद्रश महत्व अपना समाप्त है सर्वदा और मेरे प्यारे भक्तों आज रुक्मिणी की सहेलियां पहुंची रुक्मिणी के पास जब आप दो बहन आए तो तू मेरा मुंह मीठा करवाए मुंह मीठा हाँ ठीक है करवा दूंगी एक काय को करवा दे आयु तेरी शादी तय है शादी तय है सो तो मेरा मुंह मीठा करवाए दे कौन के संग भैया ये नहीं बताऊंगा ना बताए दे तब ही हो मुंह मीठो ऐसे ना हो तेरी शादी तेरे भैया ने अपने साले शिशुपाल के साथ में तय की है अच्छा अरे शादी फादी कौन है मेरी तो बर्बादी हो रही है रुक्मिणी की सहेलियों की बात जब सुनी है रुक्मिणी ने तो आई रुक्मिणी बोली बहन इसी के बदले में मुंह मीठा कराना चाहती थी इसके बदले में ओ दीदी मेरी चमड़ी मिल जाएगी मिल जावेगी यदि ये खुशखबरी सच्ची हुई मेरी जान बड़ी निकलावेगी तू नहीं जाएगा बहन मैं तो बिना उनकी कल दुल्हन बन के नहीं जाऊंगा सहेलियां कहने के बिना उनके जाको मतलब तेरे चुनाव पहले ही कर लो है कौन है तेरे दिल का राजा हमें भी तो बता रुक्मिणी बोली बहन मेरे तन है मेरे मन है मेरे जीवन की बंधन है कैलाश कसम से कह रही हूँ कसम से कह रही हूँ मेरे प्रिया रंगी नंदन है मेरे दिल की राजा मेरे दिल के राजा
सहेलियों ने इतनी बात सुनी है, एकदम से सहेलियां कहने लगी बहन तू कन्हैया को नाम ले रही है और तेरे भैया ने जब तेरी शादी शिशुपाल के संग तय कर दी है, बाको क्या होएगा? रुक्मिणी बोली बहन शायद तू नहीं जानती, प्यार से कीजिए जो है प्यार के काबिल। जय हो। हर किसी में चला जाए तो चूल्हे में जाए दिल, हर किसी में चला जाए तो चूल्हे में जाए दिल। ऐसे दिल को चूल्हे में धर के जला दूंगी जो हर किसी का दीवाना बनेगा। और रुक्मिणी वहां से चली, वो अपनी भाभी के पास पहुंच गई। वो भाभी से बोली रुक्मिणी, कहा क्या बोले? अरे भाभी मेरी काशी होती सगाई, सो भाभी मेरी काशी भई सगाई, सो भाभी मेरी बोली अरे कौन दे सके बेहराजा, बेहराजा कांति बराई तमुनाई, सो भाभी मेरी कांति भई सगाई, सो रुक्मिणी ने पूछी भाभी मेरी शादी कांति भाई है। अच्छा। भाभी ने ज्यादा बातें नहीं करी, अर्जुन एक ही बात में जवाब दे दो। क्या बोली? कहाँ पर गई भाभी? अरे आज नंद कहूँ कल नंद कहूँ पर सोवने की भो जाई, सो भाभी मेरी कांति भई सगाई, सो भाभी मेरी भाभी ने तनी बात कही। अब तो रुक्मिणी मैया रोन लगी और रोवते रुक्मिणी को नींद आ गई। माताओं बहनों, और जो नींद आई सो सपने में भगवान आ गए नत्थीलाल। और सपने में आए के रुक्मिणी से बोले रुक्मिणी तू इतनी परेशान काहे कह रही है? रुक्मिणी कहने लगी पिया अरे मेरे भैया ने मेरी शादी शिशुपाल के साथ तय कर दी है और तुम ही बताओ मैं उसकी दुल्हन बनकर कैसे चली जाऊं? भगवान कन्हैया कहने लगे रुक्मिणी चिंता क्यों कर रही है? जब शिशुपाल आ जाए तो मेरे पास एक पत्र लिख के भेज देना, मैं लेने आ जाऊंगा। इतना कह के भगवान चले गए। माताओं बहनों, और इधर रुक्मिणी ने पत्र लिख करके शिशुपाल के लिए भेज दिया, मैं अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, बारात लेके जल्दी आना और अकेले मत आना, साथ में फौज को भी लेके आना। हो सकता है झगड़ा भी हो सकता है, यहाँ कन्हैया भी आ सकता है, पूरी तैयारी करके। और जो शिशुपाल ने पत्र को पढ़ो, अरे भैया वो तो इतना खुश हो स्वभाव में तो उठो भाभी के कमरा में घुस गो। और भाभी से भाभी ऐसो कर हमें दूल्हा बनना। दूल्हा ऐसा पहले दूल्हा जब बढ़िया पहले जब पोखरे में मौत हो गया तब बने होंगे दूल्हा। अरे हमें दूल्हा बनना पहले। अरे का दूल्हा बनेंगे, का करोगे, कहाँ जाओगे? हम ब्याह करके जाएंगे। ब्याह? अच्छा कहाँ जा रहे हैं बताओ? तो मालूम हमारे बहनों ने हमारी शादी अपनी बहन के साथ करी है। अच्छा। और रुक्मिणी बहुत सुंदर है। अच्छा रे कहूँ ना तुम नौ लौट जाओगे तुम्हारो ना को भोपालो सो जाएरो। काना हेरो नौ लौट जाओगे तुम्हारे कहूँ ना हेरो कहूँ भोपालो में सो जाएरो तुम्हारो जन्म के कुआरे रहे। तू हमें दूल्हा बना, हम आप भोपा बने या ना बने। ठीक है तो बना रही हो भाल।
ओ आज भाभी शिशुपाल को दूल्हा बनाने लगी अर्जुन। और तो जब दूल्हा बना हुआ है तो बड़े बुरे बुरे शकुन भाई कैसे कैसे जर्सी से सेरो दरोरी सोई हुई गई ठीक है गारी और पटा तेरा पटो पारे के पट लग गई भाभी शीश पे सेरा रखा ठीक हो गई पटा पे पैर रखा पटक लग गई और जैसे शिशुपाल गिरे तो एक लड़की दूल्हा बनाना तो भूल गई हंसन लगी क्यों हंसी महाराज बिलैया घर में रोई रही है और दशा देखने बिल्ली की भाभी भटक गई है नकटी मेरे दीवार को है ब्याह शिशुपाल को जब दूल्हा बना हुआ शिशुपाल का लोग भाभी हाँ अब हमें कोई कमी तो ना रहेगी दूल्हा बनने में कोई कमी तो ना रहेगी दूल्हा अरे बनने कमी रह गई है भाई तो का अरे भाई तो काजल लगाऊंगी काजल अरे बाल बाल ये जन्नत में तुम्हें काजल ये लगाए दो ओ भाभी बोली अरे हाथ कंगन सिर बंगो मोहन कजरा लगवाई शिशुपाल के अब तो मैं कोई कमी अब कोई ना है अच्छा तब एक बात बता हाँ कि दूल्हा तो हम बने गए हाँ अब जी तो बताया था कि लग कैसे रहे हम अब ऐसा लग रहा है मेरे लोड़ा की बहू तो भाभी बोली बरना के भेष में चची रहे हो देवर जी अच्छे लग रहे हो शिशुपाल तो 3 दिन पहले आएगो अच्छा हाँ तो सही है ओ इधर जब रुकमणी को मालूम हो कि शिशुपाल आएगो दूल्हा बन के अब तो आंगन में बैठी बैठी रोन लगी तब तक एक सदा मेरा रोनी में काजल का में लगा गई थी रो रो के आंखें सूज जाई सदानंद नाम के ब्राह्मण का आना हुआ और द्वार पर की आवाज लगाई माता भिक्षाम दही रुक्मणी मैया बाहर निकल के आई जवाब दो बिटिया हाँ तू रुकाई को रही है अरे कच मत पूजा तू शादी बात बोल रही है अब तो बर्बादी से आ रही है क्यों बिटिया आज तो तेरी शादी है अरे कोई शादी पादी ना है वो तो ऐसे ही नहीं हो तो शादी के दिन रो लो कैसो हाँ कचूरा वो तो दिक्कत तो रो जाने कौन बाबा भैया सो करो मेरी एक चिट्ठिया ले जाओ ने को रो जा है तो अच्छा आज मेरे प्यारे भक्तों रुक्मणी कान लगी पने जी मैं तो कन्हैया से प्यार करती हूँ और उनके अलावा किसी की दुल्हन बन के नहीं जाऊंगी। पने जी काले कन्हैया कन्हैया तो कहते आओ ना तेने का देख लो
जब अब तो मैंने तो खूब देखो कहाँ सपने में पंडित जी कहने सपने में देखो है देखो कुछ बात है वही बात है वही कन्हैया जी कही कि जब शिशुपाल आ जाए तो पत्र लेके कहो भेज दिए मैं आ जाऊंगा। अब पंडित जी पत्र को ले जाइए। पंडित जी हाँ ऐसा न करो तुम ही ना पत्र ले जाओ। मैं हाँ चला मैं कैसे ले जाऊंगा बड़ा बूढ़ा आदमी कहूँ 7.5 कोस में कैसे चल लूंगा कहूँ मैं कुछ जा पाएगा ना मेरा तो काम है लगता में अगर तुम ना गए तो मैं रो रो के मर जाऊंगा तुम्हारे सामने। अरे रो फोड़ के मत जा तू ना मान तो वो जानो ही पड़ेगा। पंडित जी कहने पत्र लिख दे मरे मत आए रुक्मिणी मैया ने पत्र लिखो कन्हैया के लिए और पत्र पंडित जी दे दो। पंडित जी पत्र लेकर चले माता बहनों जब तक चलोगे पंडित तब तक चलता रहे जब चलो ना गो तो आराम से सोएगे पेड़ के नीचे बैठो। कन्हैया ने जब देखी कि रुक्मिणी जब पंडित को भेजो वो तो रास्ते में सोएगा तो माया के द्वारा भगवान ने पंडित जी को द्वारिका बुलवाया। बलराम की सभा में पंडित जी पहुंचे। बलराम ने पूछा कहो पंडित जी कैसे आना हुआ। पंडित जी कहने जी बताओ कि तुम में तो कन्हैया कौन सा है। कन्हैया गेरो करुआटा पर बैठो है बताई और कन्हैया को साथ लेकर ही पंडित जी आते हैं। आए रथ लाए कि भगवान ने गांव से बाहर एक मंदिर था उस मंदिर पर रोक दिया है। जी तो बात है हल्ला है लग रहे हो। रुक्मिणी कहने लगे बताओ कितने लोग हमें लेवे आए कितनी फौज हमें लेवे आई है कितने सैनिक आए। पंडित जी कहने लगे बोले मत ज्यादा एक रथ हुआ और बाप अकेला बैठो बैठा इस राम की सौदा जो करी कितने रथ बोले लेवे आए। पंडित जी ने कहा चुपचाप चली जा। भगवान मंदिर के पास खड़े अकेली चली जाइए कानो कान भड़कना पड़े और रुक्मिणी मैया बोली ठीक है मैं चली जाऊं। पंडित जी कहने की बात बता दे रुक्मिणी हाय मैं तो नहीं जानता कन्हैया कितना सुंदर होएगा और जब देखो भाई तो कारो डाबर ये ड्राम रखो तो कन्हैया का देखे पसंद में आएगा। रुक्मिणी बोली पंडित जी तुम नहीं जानते दिल के बाजार में कैसे दौलत नहीं देखी जाती प्यार हो जाए तो सूरज नहीं देखी जाती प्यार हो जाए। बोली बढ़िया हो तो कीमत नहीं देखी जाती चीज बढ़िया हो। क्या बुरा करते हैं जो प्रेम किया करते हैं अपने प्रेमी को भला ख्याल दिया करते हैं। प्रेम के नाम पर वो प्राण दिया करते हैं। प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं। देखो चीर के कांटों से सिया करते हैं देखो चीर के कांटों से सिया करते हैं। पंडित जी कहने लगे ज्यादा कथा कोई मत सुनावे चली जा चुपचाप। अब रुक्मिणी के मन में ऐसी आ रही है कहते गले तिलक के खूब रोए लो। बिटिया की बात सुन के मैया बोल कर पागल हो गई है। अबे तो रो भाई तो सब आके सूझ जाए जब पस सो जाए तो वही रो लिए। मैं तो अबे है जा मेरे को रोवे रुक्मिणी बोली क्या बोली से सुनारी दुल्हन बन के ससुराल दुल्हन बन के
बोली मैया मैं पूजा करवे को जा रही हूं। हां बिटिया कर पूजा। और रुक्मिणी चली तब तक रुक्मा का बोले कहां जा रही हो? पूजा करवे जा रही हूं भैया। अकेली नहीं जाएगी, साथ की सहेलियों को ले जा। कोई पता ना है भैया कब आ जाए। और साथ की सहेलियां करते संग और कोड़ी मने मन में सोच रही अच्छी उज्जर का संग लगे कन्हैया हम अकेले होंगे। अरे अबे है तो सब धीरे धीरे रुक्मिणी जाती है जो चलती मधुरिया भाई मेरे चार चलती मधुरा। रुक्मिणी भैया भारत जा रही है। एक सहेली कान लगा रही बहन रुक्मिणी रुक्मिणी कान लगते पानी में कांटे लग गए भजो ना जाए तो रुक्मिणी भाजती जाती है कुक्का उड़ी गो कूड़ा पे कुक्का उड़ी गो। रुक्मिणी कहने लगी अरे कागा कागा सब तन भाइये चुल चुल खाइए मेरो पास तू ही लेना मत खाइए मोरिया ललकी आस। रुक्मिणी भाजती जाती है जय ललकी आस है जय ललकी। मंदिर में और पूजा करके जब बाहर निकली है कन्हैया मड़ई मन में सोच रहे बारे पंडित मैंने तो एक बुलाई और तेल या इतनी भेज दी और जा में तो सलीना पर रुक्मिणी कौन सी है। अब रुक्मिणी के दिमाग में एक बात आई कि कहूं ऐसा न होए कि कन्हैया में बदले में कोई सहेली घरे चले जाए। सो जौन हाथ में कंगन बन हो बाई हाथ उठाएगी बोली बहन ये फौज किसकी है? जवाब दो शिशुपाल की। ये फौज किसकी है? तंत्रभक्त की। और जो हाथ में कंगन देखो सोई समझिए कन्हैया जी आएंगे झमक चल लो। आज रुक्मिणी आगे बढ़ी और कन्हैया से बोली तुम्हारा क्या नाम है? कन्हैया। कहाँ रहते हो? बोली हर जगह। एक लड़की कान लगा बनाए सिर दिया जीजी ने पूछे कहाँ रहता तो कह रहा हर जगह, लेकिन वो नहीं जानती मेरे कन्हैया तो कड़कड़ बास करते हैं। और मेरे प्यारे भक्तों रुक्मिणी कन्हैया से बोली कोई कमर में क्या बंधे रहो? जवाब दो बंसी। तो बंसी ने बजाए दे। बोले आज नहीं बजाएंगे। क्यों? जो आज हमने बजाई बंसुरिया चारों तरफ दुश्मन खड़े सब तो देखो बंसुरिया आज नहीं बजाएंगे। जवाब दो तुमने दिखाई दो। लेकिन दिखाई दो। बोले मैं नहीं दिखाऊंगा। लेकर दिखा दो देख के वापस कर दूंगी। और कन्हैया ने बंसी को आगे किया और रुक्मिणी ने बंसी लेने को हाथ आगे किया। कन्हैया ने बंसी तो कमर में दबाई ली और रुक्मिणी की कलाई पकड़ी रथ में बिठा लो और लेके चल दे। और जो साथ की सहेलियां आई उनने जब देखो काली जीजी चूका होएगा। अरे जीजी को ले गो कारोरी शिशुपाल रे शिशुपाल
नहीं जाए रो दूसरी कान ले भैया बुलाए हुए जाए तब तक तो ना बहुत देर है ये कान ले पहुंचे हो ईटा ही भीतर मारते जाए घोपड़े में और ही जाए के कहीं मारोरी शिशुपाल रे गयो कुआरो जाए तेरी कहीं तब तक दूसरी सहेली बोली क्या बोली महाराज? कितनी पागल है उस सवन में चतुर रहे माता बहनों वो बोली बहना कोई कछु हो सुनाई है याद करिया को तो सुनाई है जब आप कार्य तो दोस्त दे रही है और जब बहन से कचुनाई कह रही तुम जब रतन बैठ के जाले पाए हुआ है बड़ा बड़ा है तेरी बहन पागल पारोरी शिशुपाल रे गयो कुआरो अरे तेरी बहन तेरी कौन है वो कारोरी शिशुपाल रे गयो कुआरो अरे तेरी रुक्मिणी की सहेलियां घर पे जाती है रुकम को जाके खबर देती है रुकम फौज को लेके आ गया है कन्हैया और रुकम में बहुत युद्ध हुआ है अंत में मेरे प्रभु ने रुकम को धरती पे गिरा लिया रुक्मिणी ने आकर के विनती की प्रभु मेरे भैया को छोड़ दो अरे मेरा भैया जब नहीं रहेगा तब मैं ससुराल से जब मायके में आऊंगी तो जब साथ की सहेलियां पूछेंगी कई तो होते लेकिन भैया मरवाएगी गई मैं क्या जवाब दूंगी मेरे भैया को मत मारो तो आज कन्हैया ने रुकम को छोड़ दिया है माताओं बहनों बलराम भी आ गए शिशुपाल से भी युद्ध हुआ है शिशुपाल रण छोड़ के भाग गया आज भगवान रुक्मिणी को लेकर आए हैं माताओं बहनों प्रमाण ये मिला है कि भीष्मक ने अपने घर पे ही अपनी बिटिया का कन्यादान किया है और दूसरा प्रमाण ये भी है रुक्मिणी को लेकर भगवान द्वारका में तब शादी की है इस तरीका से मेरे कन्हैया का प्रथम विवाह रुक्मिणी के साथ में हुआ है माताओं बहनों अब कहां है रुक्मिणी